ईरान की धरती धधक रही है, आसमान से आग बरस रही है और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, चीन कोने में बैठकर तमाशा देख रहा है और रूस अपनी बिसात बिछा चुका है। लेकिन इस भीषण टकराव के बीच ईरान में फंसे उन 500 हिंदुस्तानियों का क्या, जिनकी जिंदगी एक पलड़े पर लटकी थी। जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जब समुद्र से लेकर आसमान तक सिर्फ बारूद की गंध थी, तब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसा प्लान तैयार हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए। ये कोई मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने भूगोल बदल दिया और कूटनीति की नई परिभाषा लिख दी। आर्मेनिया के उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद ईरान को भी नहीं थी। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने 2026 की शुरुआत को ही दहलाकर रख दिया है। ईरान के आसमान में अब यात्री विमानों की नहीं, बल्कि लड़ाकू विमानों की गूंज है। तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर चाबहार बंदरगाह तक सब कुछ ठप्प पड़ा है। ऐसे में वहां मौजूद भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और छात्रों के लिए मौत का साया हर वक्त मंडरा रहा था। दुनिया सोच रही थी कि भारत अब क्या करेगा। क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा या फिर अपने लोगों को उनके हाल पर छोड़ देगा? लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि ये आज का भारत है। जब दुनिया ईरान के समुद्री रास्तों के ब्लॉक होने का मातम मना रही थी, तब भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आर्मेनिया, एक छोटा सा देश जो अचानक से भारत के इस महामिशन का केंद्र बन गया। ईरान के भीतर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पल पल की खबर लेना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। भारतीय दूतावास के फोन लगातार बज रहे थे। लोग घबराए हुए थे, उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और बाहर निकलना खुद को जोखिम में डालना था। लेकिन तभी प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के बीच एक गुप्त मीटिंग होती है। एस जयशंकर के मेज पर एक नक्शा बिछाया जाता है। ये नक्शा ईरान का नहीं, बल्कि पूरे यूरेशिया का था। नजरें जाकर टिकती हैं आर्मेनिया की सीमा पर। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन अराकल का वो रोमांचक सफर जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत ने तय किया कि वो अपने लोगों को समंदर या सीधे आसमान से नहीं, बल्कि जमीन के रास्ते उस मुल्क से निकालेगा जो कभी भारत का इतना करीबी नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में भारत ने वहां अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि आर्मेनिया भारत के लिए पलकें बिछाए खड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आर्मेनिया ही क्यों? ईरान से निकलने के और भी तो रास्ते थे। तुर्की था, इराक था, पाकिस्तान था। लेकिन रुकिए, यहीं तो असली खेल छुपा है। पाकिस्तान से मदद मांगना भारत की डिक्शनरी में नहीं था। तुर्की और इराक के अपने अलग समीकरण थे। बचा आर्मेनिया, जिसके साथ भारत ने पिछले कुछ सालों में पिनाका रॉकेट लॉन्चर और हथियारों की ऐसी डील्स की थीं कि आर्मेनिया आज भारत को अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है। भारत ने इसी दोस्ती का कर्ज वसूलने का फैसला किया। 2026 का ये साल गवाह बन रहा था कि कैसे भारत अपनी रक्षा जरूरतों को कूटनीति में बदल देता है। ईरान के उत्तरी हिस्से से आर्मेनिया की सीमा लगती है और यही वो गलियारा था जिसे भारत ने अपनी लाइफलाइन बनाने का फैसला किया। मिशन शुरू हुआ आधी रात को। तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे शहरों में फैले उन 500 भारतीयों को चुपचाप बसों में बिठाया गया। ये कोई साधारण सफर नहीं था। बाहर तापमान 0 से नीचे था और चारों तरफ युद्ध का तनाव, लेकिन उन बसों पर तिरंगा लहरा रहा था। भारत ने ईरान सरकार और वहां के स्थानीय गुटों को साफ संदेश दे दिया था, इन बसों को खरोंच भी आई तो अंजाम बुरा होगा। ये भारत की वो ताकत थी कि युद्ध के मैदान में भी तिरंगे के लिए रास्ता छोड़ दिया गया। ये बसें ईरान के ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक मोड़ों से होते हुए आर्मेनिया की तरफ बढ़ रही थीं। हर किलोमीटर के साथ धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या ये लोग सुरक्षित सीमा पार कर पाएंगे? क्या कोई मिसाइल या ड्रोन इस काफिले को निशाना बना लेगा? जैसे ही काफिला आर्मेनिया की सीमा के पास पहुंचा, वहां का नजारा देखने लायक था। आर्मेनिया की सेना ने पूरे इलाके को एक सुरक्षा घेरे में ले लिया था। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट पर पहले से ही लैंड कर चुके थे। ये देखकर दुनिया की खुफिया एजेंसियां सन्न रह गईं। उन्हें लगा था कि भारत चाबहार के रास्ते कुछ करेगा, लेकिन भारत ने तो आर्मेनिया में अपनी पूरी फौज जैसे उतार दी थी। ये है भारत की पहुंच। जिस आर्मेनिया को दुनिया एक छोटा और कमजोर देश मानती थी, उसे भारत ने रातों रात अपना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बना दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सालों की मेहनत
और एस जयशंकर की वो विजनरी सोच थी जिसने आर्मेनिया को भारत का गेटवे टू यूरेशिया बना दिया। ईरान की सीमा पार करते ही जब उन 500 भारतीयों ने आर्मेनिया की मिट्टी पर कदम रखा तो उनके चेहरे पर जो सुकून था वो करोड़ों शब्दों पर भारी था। कई लोग रो रहे थे तो कई भारत माता के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां से भारत तक का सफर भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। आर्मेनिया के आसमान पर भी कई तरह की बंदिशें थीं, लेकिन भारत ने अपनी ग्लोबल धाक का इस्तेमाल किया। रूस से बात की गई, अजरबैजान को शांत रहने का सिग्नल दिया गया और देखते ही देखते वो हवाई गलियारा साफ हो गया जो अब तक बंद था। भारत के विमानों ने उड़ान भरी और उन 500 जिंदगियों को लेकर सीधे हिंडन एयरबेस की तरफ रुख किया। ये घटना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, ये चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा है। चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता है, वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए हाथ पांव मार रहा था, जबकि भारत ने एक बिल्कुल नया रूट बनाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हवा निकल गई जब भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का इस्तेमाल इस आपदा में कर दिखाया। आर्मेनिया के रास्ते भारत का यह मूवमेंट भविष्य के व्यापारिक रास्तों के लिए भी एक ट्रेलर था। भारत ने साबित कर दिया कि हमें किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है, हम अपने रास्ते खुद बनाना जानते हैं। सोचिए, अगर भारत ने आर्मेनिया के साथ वो डिफेंस डील न की होती, अगर हमने उन्हें पिनाका और रडार सिस्टम न दिए होते, तो क्या आर्मेनिया हमारे लिए अपनी सीमाएं इस तरह खोलता? बिल्कुल नहीं। कूटनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आज जो भारत की जय जयकार हो रही है, उसके पीछे 2026 तक की वो मजबूत नींव है जो पिछले एक दशक में रखी गई। भारत अब केवल अपनी सीमा के भीतर नहीं लड़ता, भारत अपनी सीमाओं से हजारों मील दूर बैठकर भी अपने हितों की रक्षा करना जानता है। ईरान की आग में भी भारत ने अपने लोगों को आंच नहीं आने दी। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का पल है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। इस रेस्क्यू के दौरान कुछ ऐसी जानकारियां भी हाथ लगी हैं जो आने वाले समय में पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को पलट कर रख देंगी। बताया जा रहा है कि भारत ने सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं निकाला, बल्कि कुछ ऐसी खुफिया संपत्तियों को भी सुरक्षित किया है जिन पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नजर थी। हालांकि सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस ऑपरेशन के पीछे कुछ और भी बड़ा था। क्या भारत ईरान के भीतर कुछ ऐसा कर रहा है जो किसी को पता नहीं? क्या आर्मेनिया के साथ हमारी दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित है, या फिर हम वहां अपना कोई परमानेंट बेस बनाने की सोच रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो अमेरिका कभी भारत को आंखें दिखाता था, आज वो भारत के इस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का लोहा मान रहा है। पेंटागन के गलियारों में चर्चा है कि भारत ने जिस तरह से ईरान आर्मेनिया रूट का इस्तेमाल किया, वो उनकी कल्पना से भी परे था। भारत ने बिना किसी युद्ध में शामिल हुए, बिना किसी की तरफदारी किए अपना काम निकाल लिया। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। हम ईरान के दोस्त भी बने रहे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की धज्जियां भी नहीं उड़ाई। ये बैलेंस बनाना सिर्फ भारत के बस की बात है। अब जरा उन 500 भारतीयों के बारे में सोचिए जो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। उनमें से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि जब वे ईरान के बॉर्डर पर थे तो उन्हें लग रहा था कि शायद अब घर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्मेनिया की तरफ भारतीय अधिकारियों को देखा, उनकी जान में जान आई। आर्मेनिया के लोगों ने भारतीयों का स्वागत ऐसे किया जैसे वे उनके अपने हों। ये है भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का अनोखा मिलन। हमने उन्हें हथियार दिए ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें, और उन्होंने हमें अपना रास्ता दिया ताकि हम अपने लोगों की रक्षा कर सकें। बराबरी का रिश्ता, सम्मान का रिश्ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा विलेन कौन था? एक ऐसा देश जो चाहता था कि भारत इस रेस्क्यू में फेल हो जाए। वो देश लगातार आर्मेनिया पर दबाव बना रहा था कि वो भारत को अपनी जमीन इस्तेमाल न करने दे। लेकिन भारत की धमक ऐसी थी कि उस देश की एक न चली। 2026 का भारत अब दबने वाला भारत नहीं है। हम सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। हमने साफ कर दिया था कि हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसके बीच जो भी आएगा उसे कुचल दिया जाएगा। ये आक्रामकता ही आज हमारी नई पहचान है। ईरान और इजराइल की ये जंग शायद अभी और चले, लेकिन भारत ने अपना लोहा मनवा लिया है। इस ऑपरेशन के बाद से दुनिया भर के देशों में भारत की डिप्लोमेसी की पढ़ाई शुरू हो गई है। कैसे एक देश युद्धग्रस्त इलाके से बिना एक गोली चलाए, बिना किसी नुकसान के अपने 500 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है न्यू इंडिया का विजन।
हमने सिर्फ अपने लोगों को नहीं बचाया, हमने अपनी साख को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हों, हमारा तिरंगा हमें वहां से निकाल लाएगा। ये कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू की नहीं है, ये कहानी है भारत के बढ़ते रसूख की। आर्मेनिया का वो रास्ता अब भारत के लिए हमेशा के लिए खुल गया है। आने वाले समय में ये रूट भारत के व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हम यूरोप तक अपनी पहुंच इस रास्ते से बना सकते हैं, जो स्वेज नहर और अन्य विवादास्पद रास्तों का बेहतरीन विकल्प होगा। यानी आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, ये कोई भारत से सीखे। हमने अपने लोगों को भी बचाया और भविष्य के लिए एक नया व्यापारिक मार्ग भी पुख्ता कर लिया। एक तीर से दो नहीं, कई शिकार किए हैं भारत ने। इस पूरे मिशन में हमारी एयर फोर्स और हमारे राजनयिकों ने जो तालमेल दिखाया, वो मिसाल है। बिना सोए, बिना रुके 72 घंटों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। दिल्ली के कंट्रोल रूम में बत्तियां नहीं बुझी, पल पल की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। ये जो जुनून है, यही भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जा रहा है। हम केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम जमीन पर करके दिखाते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने दूतावास बंद करके भाग रहे थे, तब भारत का तिरंगा आर्मेनिया की सीमा पर सीना ताने खड़ा था।